जय हिंद स्टूडेंट्स। क्लास 9th एमपी बोर्ड ने बच्चों प्रश्न बैंक जारी की है और उम्मीद है कि इसमें से आपको क्वेश्चंस काफ़ी सारे हेल्प करेंगे। तो मैं आज इसको स्टार्ट करने जा रही हूँ। सबसे पहले 6 क्वेश्चंस हैं जिनमें मैच द फॉलोइंग है। हाँ, जो प्रश्न बैंक है बच्चों वो हिंदी में है। तो इंग्लिश के बच्चे मुझसे शिकायत कर रहे थे कि मैम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दीजिए, तो मैं अब इनको दोनों मीडियम में आपको बता रही हूँ। पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 एक्चुअली, सही जोड़ी बनाइए। इधर ए कॉलम है, इधर बी कॉलम है। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ये मैं यहाँ पर आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दिखाया है। तो यहाँ देखिए क्या है, -5 इंटू -4, ये आपके सामने है। बच्चों जो जोड़ी मिलाव होता है, बच्चे पता है क्या करते हैं, कभी तो ऐसे ऐसे लाइनें बना देते हैं, है ना, और कई बार करेक्ट भी करते हैं। जैसे कि ये फर्स्ट है, फर्स्ट का ऑप्शन -5 इंटू -4, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, है ना, 5 4 जार 20, तो ये इसका करेक्ट आंसर है 20। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर 1 लिख देंगे, जो कि गलत नहीं है, चलेगा। सेकंड है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, यानी कि वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू साइड, यहाँ लिख देंगे हम 2, चलेगा। ठीक, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ये -5 इंटू -4 से कितना आया, 20, तो यहाँ पर C लिख देते हैं, वो भी चलेगा। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं मुझे समझ में नहीं आता। बेस्ट पता है क्या है, आप ऐसे करो, 1 -5 इंटू -4, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ये, इसके सामने लिखो C, गॉट इट, और फिर करेक्ट ऑप्शन 20, गॉट इट। सेकंड, हिंदी वाले लिखेंगे वर्ग का परिमाप, इंग्लिश वाले लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है डी, तो इसके सामने लिख दीजिए डी और फिर लिख दीजिए करेक्ट आंसर है 4 इंटू साइड। ठीक, हाँ, आपको अगर बहुत जल्दी आपको लग रहा है क्वेश्चन पेपर लेंदी है, टाइम कम है, तो आप शॉर्टकट ले सकते हो, बट ऐसा लेना बच्चों कि टीचर को समझ में आ जाए। ठीक है, ऐसा शॉर्टकट नहीं लेना जो आपको लॉन्ग कट पड़ जाए और आपको भारी पड़ जाए। एनीवेज, अब मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ। हाँ, 2 तो हो गए, -6 + 21, तो 21 - 6 है ये, तो है ना, 21 - 6 कितना होता है, 15, तो 15 के आगे हम लिख देंगे 3। ओके, फिर फोर्थ आ गया, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, यानी अर्ध गोले का आयतन, जो कि होता है 2/3 πr³, इसके सामने लिख देंगे हम 4। फिर हाफ और हाफ, आधा और आधा जुड़कर मिल गए 1, तो ये हो गया 5, वैसे भी एक यही बचा था जो इसके लिए था। सेकंड है, ये रहा आपके सामने सेकंड क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग है। फिर से देखो, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ठीक है, प्लस उस घटना के घटित ना होने की प्रायिकता, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई, हाँ, नॉट ई, तो होना प्लस ना होना, कुल मिलाकर 1। ठीक, या तो ये होगा या ये होगा, या कुछ कुछ चांसेस दोनों के होंगे, कुल मिलाकर एक घटना तो घटेगी, है ना, तो इसका सम होता है 1, तो यहाँ पर हम लिख देंगे फर्स्ट, ये फर्स्ट का आंसर है। ठीक, फिर है एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल, जो कि होता है साइड स्क्वायर। बच्चों प्रश्न बैंक हिंदी में है, मैंने आपसे पहले भी कहा, तो हिंदी मीडियम के बच्चे वहाँ पर आराम से देख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ आ जाइए, 3/4 इंटू 8, आप इसको कैसे करोगे, 3/4 इंटू 8, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 3 इंटू 2 हो गया 6, तो 6 है क्या, हाँ है ना, तो यहाँ आ जाएगा आपका 3। ओके, -12 + 8, यानी कि -12 बड़ा है, संख्या न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी ज़्यादा है, लेकिन ये निगेटिव है, और ये पॉजिटिव है लेकिन ये छोटा है, तो आंसर इनको घटाने से ही आएगा, लेकिन निगेटिव आएगा। जो संख्या बड़ी होती है ना, उसका साइन आ जाता है ना, तो 12 में से 8 ही माइनस होगा और वो आएगा 4, लेकिन वो 4 आएगा माइनस के साथ, है ना, तो -4, यानी कि फोर्थ का ये आंसर है -4।
फिर है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यानी कि घनाभ का आयतन। तो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो ये बच्चों हो गया फिफ्थ। गॉट इट। इसके बाद कॉपी करने में बाय मिस्टेक मैंने क्वेश्चन नंबर 4 पहले कॉपी कर लिया, तो नो इशू, पहले ये कर लेते हैं। हिंदी में देख लीजिए, आयत का क्षेत्रफल, आयत की परिमाप और ये तो संख्याएं हैं। 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई और ये संख्याएं हैं। ठीक है, अब इनको इंग्लिश में देखो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल, आप सब जानते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इसके पास हम लिख देंगे 1। ठीक। इसके बाद पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यानी कि आयत की परिमाप, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 है लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यहाँ बच्चों आ जाएगा 2। ओके। अब देखो 1/10, आपको पता है नीचे एक 0 है ना, तो डेसिमल 1 प्लेस के बाद आएगा, यानी कि इसका आंसर होगा 0.1, है ना, 0.1, एक प्लेस के बाद डेसिमल, है ना, हाँ है तो सही। ये हो गया हमारा थर्ड का आंसर। गॉट इट। इसके बाद आ जाओ 3/4 पर। अब हम क्या करेंगे, अब हम 3 को 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ दशमलव लगाएंगे तो हमको यहाँ 0 मिलेगा। 4 7 28। ओके, बचा कितना, 2। एक 0 फ्री में मिल जाएगा, ये हम बचपन में सीख चुके हैं ना। 4 5 20, अब ये थोड़ा ही मैं सिखाऊंगी बेटा आपको। तो 0.75, तो ये रहा, ये हो गया फोर्थ। ओके, और 3 2 6, -6 करेक्ट है। तो ये मेरे को मिल गया क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी हाँ 5 ही है, फिफ्थ का आंसर। ठीक है। नाउ अब यहाँ पर मैंने थर्ड क्वेश्चन कर दिया, जो वहाँ छूट गया था ना वो मैंने बच्चों यहाँ कर दिया। हाँ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। 40% त्रिभुज की परिमाप, घन का आयतन, बस ये चीज़ें हिंदी में है, बाकी तो संख्याएं हैं। तो 40%, परसेंट, परसेंट क्या मतलब होता है परसेंट का बाबा, देखो पर सेंट, है ना, यानी प्रति 100 या सैकड़ा, है ना, तो 100 में से, यही मतलब हुआ। 40% यानी कि हर 100 में से 40, यानी कि 40% का मतलब है 40/100, 100 में से 40। ठीक, तो ये 100 में से 40। ठीक, ये हो गया आपका 1। ओके। नाउ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, एक त्रिभुज की परिमाप, इसकी एक भुजा ए है, एक भुजा बी है, एक भुजा सी है। आप यहाँ पर खड़े हैं, मैंने आपको यहाँ खड़ा कर दिया। आप यहाँ से यहाँ आए, आपने कितनी दूरी तय करी, ए। फिर यहाँ से यहाँ गए, आपने कितनी दूरी तय करी, बी। फिर यहाँ से यहाँ गए, आपने कितनी दूरी तय करी, सी। तो आपके त्रिभुज की परिमाप हो गई ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो ये आपकी परिमाप हो गई। तो ये हो गया आपका 2, है ना। अब आ जाओ यहाँ पर, 36 इंटू 1/3 कैंसिल कर दीजिए, कितना आ जाएगा 12, है ना। तो ये हमको मिल गया थर्ड का आंसर। फिर है वॉल्यूम ऑफ क्यूब यानी घन का आयतन, आपको मालूम है ए क्यूब होता है। बच्चों ये फॉर्मूले तो आपको याद करने पड़ेंगे, है ना। वैसे तो यहाँ पर देखो एक ही फॉर्मूला था और वो यही था, तो आप समझ गए, लेकिन फिर भी अगर कहीं पर 2-3 होते तो, है ना, याद तो करने पड़ेंगे। अब ये क्या है, -7 + 12, यानी कि 12 में से 7 को माइनस कर दीजिए, आपको 5 मिल जाएगा। ठीक है, ये शॉर्टकट बता दिया, अदरवाइज मैंने आपसे कहा ऐसे सामने लिख देंगे ना तो बेस्ट रहेगा। थर्ड के बाद बच्चों हमने फिर सिक्स्थ ले लिया पहले, नो इशू। अब यहाँ पर भी हम आपको पहले सिक्स्थ ही बता देते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। सेकंड में है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चौथे में है शंकु का आयतन। ये दो चीजें बच्चों हिंदी की हैं, बाकी तो इंग्लिश की हैं। तो ये है सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एंड वॉल्यूम ऑफ कोन। चलिए फर्स्ट पर आते हैं। -4 × 5 कितना होगा, आप समझ गए होंगे, -20, इसमें तो कुछ है ही नहीं। फर्स्ट पार्ट है ना। सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है।
ठीक। 2/10, 2/10, 2/10, 2/10 का क्या करूं मैं, कैंसिल कर दूं, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 1/5। ऐसे भी हो सकता था कि ये हमको 0.2 दे देते, तो हम देख लेते क्या दिया है यहाँ पर, है ना। तो 0.2 तो है नहीं, लेकिन इसको कैंसिल करके क्या आने वाला था, 1/5 वो हमको दे रखा है। तो ये हो गया हमारा थर्ड का आंसर। ठीक। नाउ फोर्थ पर आओ, वॉल्यूम ऑफ कोन, शंकु का आयतन। अब एक ही फॉर्मूला दिया है, आपकी किस्मत अच्छी है। ठीक है, फोर्थ हो गया ये। इसके बाद -3 प्लस -2, तो -3 प्लस -2, -3 प्लस माइनस माइनस, ब्रैकेट है ना, इसका मतलब इनका गुणा हो रहा है, इनटू हो रहा है। तो प्लस को जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, देन माइनस विंस, माइनस की जीत होती है। और ये बन जाता है हमारा -5, क्योंकि -3 और -2 दोनों जुड़ जाते हैं। तो ये रहा -5, और ये हमारा फिफ्थ पार्ट हो गया। अब आते हैं हम सिक्स्थ पार्ट पर, नहीं फिफ्थ पार्ट पर, मतलब क्वेश्चन आगे पीछे हो गए थे। अब इसको देख लो, वर्ग अंतराल 10 से 20 का मध्यमान, ठीक है। और फिर है हेरोन्स के सूत्र में S, फिर है बेलन का आयतन। ये तीन चीजें हिंदी में है, बाकी तो सिंपल है। ठीक। यहाँ पर देखिए, 1/4 प्लस 1/4 तो 2/4 हो जाएगा कि नहीं, 1/4 प्लस 1/4 तो 2/4। अगर ऐसे नहीं तो ऐसे कर लो, एलसीएम ले लो। 4 को 4 से डिवाइड किया तो 1 आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, फिर 4 को 4 से डिवाइड किया तो 1 आया, 1 इंटू 1 1 हो गया। तो ये हो गया 2/4, है ना। कैंसिल कर दो तो रह गया 1/2। जनरल में लैंग्वेज में सुनोगे, 1/4 प्लस 1/4 मिलकर क्या बन गया, आधा, है ना। चाहे जैसे समझ लो। तो इसका आंसर है बच्चों 1/2, तो हमारा 1 यहाँ आ जाएगा। ओके। अब मीन ऑफ क्लास इंटरवल 10 to 20, ठीक। 10 से 20 का मीन, मीन यानी माध्य कैसे आएगा, 10 प्लस 20/2, 10 और 20 का माध्य 10 प्लस 20/2, यानी कि 10 प्लस 20 कितना हुआ, 30 हुआ। 30/2 करने से कितना आ गया, 15। योर आंसर विल बी 15, दैट इज सेकेंड आंसर, ये है। फिर है हेरोन फॉर्मूला होता है ना, आप सभी जानते हैं। उसमें एस क्या होता है, एस होता है हाफ पेरीमीटर, यानी कि पेरीमीटर का आधा। अभी हमने देखा था ना, पेरीमीटर क्या थी, a प्लस बी प्लस सी, यही तो थी बेटा। उसका हमें करना है हाफ, तो ये हमारा एस होता है, यानी कि थर्ड। इसके बाद आ जाओ 2/3 प्लस 1/3, 2/3 प्लस 1/3 मैं यहाँ करती हूँ, देखो 2/3 प्लस 1/3, मुझे तो पता है ये 3/3 होके 1 आ जाएगा, लेकिन मैं इसको एलसीएम लेके दिखाऊं। यहाँ 3 को 3 से डिवाइड किया 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2, 3 को 3 से डिवाइड किया तो 1, 1 1 जार 1। तो ये हो गया बच्चों 3/3, कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। तो ये रहा 1, यानी कि फोर्थ का आंसर आ गया। इसके बाद लास्ट है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बेलन का आयतन, जो कि होता है πr²। लकीली एक ही एक फॉर्मूला दे रहे हैं, है ना, अच्छी बात है। और एग्जाम में भी समझ लीजिएगा बच्चों, ऐसे ही पैटर्न के सम्स आएंगे, एग्जैक्टली ये ना भी आए बट इसके जैसे ही आएंगे। तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, मैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको कोई परेशानी अकेले में सॉल्व करने में ना हो, आप वीडियो देख सकते हो। ओके बच्चों, गॉड ब्लेस यू, खुश रहिए, अच्छे नंबर लेकर आइए। जय हिंद।